परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज का स्वाध्याय का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंचण मुक्कारो सव्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सबसे पहले ध्यान, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। प्रेक्षा ध्यान के लिए उचित आसन का चुनाव करें। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें वैसे आसन का चुनाव करें। पद्मासन, बद्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर ये ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली से अंगूठे के टिप को सटा करके बाकी की अंगुलियां सीधी रखते हैं और उन्हें घुटनों पर रखते हैं। यह है ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रख करके उसे नाभि के नीचे अपनी गोद में रख सकते हैं, फेसिंग अपवर्ड्स। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। पूरे शरीर को प्रेम पूर्वक शिथिलता का सुझाव देंगे। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उन्हें भी शिथिल होने का सुझाव देंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर नाभि तक के भाग पर ध्यान लगाएं। वह स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं।
नाभि का भाग तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान नाभि से ऊपर लगाएंगे। हृदय का भाग, आनंद केंद्र, फेफड़े, पसलियां, आगे का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान पृष्ठ भाग पर, पीठ के भाग पर लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा, शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी, पीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, पूरा स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधों से ऊपर गर्दन पर लगाएंगे। गर्दन के बीचों बीच विशुद्धि केंद्र है। स्वर यंत्र, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड, श्वास नली, भोजन नली, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, दंत पंक्ति, तालू, जिह्वा, जीभ के टिप पर ब्रह्म केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग, प्राण केंद्र, दोनों कान अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों भ्रुकुटियां, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, ललाट, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू, निष्प्रकंप, कोई कंपन, तनाव, पीड़ा आदि नहीं। एकदम हल्कापन महसूस करें, शिथिलता महसूस करें और गहरी शांति का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, दोनों की भिन्नता का चिंतन करें। कोई भी तनाव, थकान या दर्द हमारी विशुद्ध आत्मा को नहीं छू सकता। ये सब कर्म जनित शरीर आदि के ऊपर ही प्रभाव डाल सकते हैं। और जब आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो फिर आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कायोत्सर्ग का यह प्रयोग बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है।
जब जब आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, तो सारे विकार, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, तनाव, दर्द सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप उन सब से दूर हैं, क्योंकि आप शुद्ध आत्मा हैं। बाकी सब कर्म जनित संयोग है। यह शरीर नाम कर्म के उदय से है। हम यहाँ आयुष्य कर्म के उदय से हैं। कोई भी वेदना वेदनीय कर्म के उदय से है। सारे कषाय मोहनी कर्म के उदय से हैं। ज्ञान पर आवरण ज्ञानावरणी कर्म के उदय से है। इन सब आवरणों से भिन्न आपकी शुद्ध आत्मा है, लेकिन इस समय वह इन आवरणों से गिरी हुई है। इन सब पुद्गलों के बंधन से बंधी हुई है। उसको हमें इन कर्मों के बंधनों से मुक्त करना है। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पुद्गलिक है, पुद्गल है, पुद्गलों से बना हुआ है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए दोनों भिन्न हैं। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। काज सर्ग के बाद, शरीर परीक्षा के बाद अंतर यात्रा में चोटी के भाग से खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरेगी और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर के ज्ञान केंद्र पर खाली करेंगे। शुरू करेंगे श्वास भरते हुए। ज्ञान केंद्र चोटी के भाग से खाली बाल्टी नीचे उतर रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे गई, नीचे गई। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा किया। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएंगे और ज्ञान केंद्र में खाली कर देंगे। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए अंतिम भाग रीढ़ की हड्डी का, वहां पर शक्तियों को इकट्ठी करें, बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाकर ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर खाली कर दें। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जा करके चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और रीढ़ की हड्डी में से होते हुए चोटी के भाग पर ले जा करके उसे खाली कर दें। अंतिम आवृत्ति। श्वास भरते हुए शक्ति केंद्र से चोटी के भाग से खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र के अंतिम भाग पर बाल्टी को शक्तियों से भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जा करके चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। अब हम दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं, ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और वहां पर
आते जाते श्वास का अनुभव करें। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार आप अपने ध्यान को नाक के टिप पर, नासाग्र पर स्थिर करें। और जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप आते जाते श्वास को देखें। श्वास को प्रयत्न पूर्वक लंबा कर सकते हैं और बीच बीच में चाहे तब रोक सकते हैं। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ सिर्फ श्वास का अनुभव करें। मंदिरों में भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थित रहती हैं। वही प्रयोग हम दोहरा रहे हैं। ध्यान नाक के अग्रभाग पर, चिंतन, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन श्वास के ऊपर। देखना है सिर्फ श्वास को। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। पूरी जागरूकता के साथ आते जाते श्वास को देखना है, क्योंकि श्वास ध्यान का आलंबन है और यह निष्पक्ष आलंबन है। इस पर ध्यान लगाने से न किसी पर राग आएगा, न किसी पर द्वेष आएगा, सिर्फ श्वास। हर ध्यान का उद्देश्य आत्मा तक पहुंचना है। पहले हमने शरीर परीक्षा की। शरीर को देखते देखते शरीर के भीतर व्याप्त आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया। अब भी ध्यान का आलंबन श्वास है, लेकिन श्वास को देखने वाला कौन है, वहां तक पहुंचना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास पे परीक्षा के बाद अब हम ज्योति केंद्र परीक्षा करेंगे। ज्योति केंद्र परीक्षा में ध्यान को ललाट के बीचों बीच लगाएं। जहां पर तिलक करते हैं या बिंदिया लगाते हैं, वहां पर ध्यान लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की श्वेत शीतल चमकीली किरणों का अनुभव करें। चंद्रमा की श्वेत शीतल किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं।
पूरा ललाट श्वेत रंग की चमकीली किरणों से भर गया है। चंद्रमा की श्वेत शीतल किरणें पूरे ललाट के भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमारे भीतर शांति, समता, सरलता, सहनशीलता आदि सद्गुणों का विकास कर रही है। सहजता का विकास कर रही हैं। टॉलरेंस, पेशेंस, धैर्य, सहन शक्ति आदि गुणों का विकास कर रही है। गहरी शांति का अनुभव करें। संपिक्खई अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जाओ, मृत्युम भुएषु कप्पये। स्वयं स्वयं को खोजें, स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जाओ,
मैत्रीं भुवेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा, मैत्रीं भुवेषु कप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अनुप्रेक्षा के इस प्रयोग के बाद 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न किया जा सकता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। इसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बचपन की कहानी, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक यात्रा एक अकिंचन की उनकी आत्मकथा वहां से ली है। तो पिछले स्वाध्याय में हमने देखा कि उनका जन्म एक छोटे से गांव में आसमान में, खुले आसमान में हुआ था। उनके पिता का देहावसान वे जब छोटे थे तभी हो गया। और पिता के भाई और उनके परिवार के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था कि उनके दादाजी बीजराज जी थे। छोटे से टमकोर गांव में वे ऊंटों आदि का काम करते थे। और फिर पिताजी, कुल 4 भाई थे, उनमें से 3 रह गए क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास जल्दी हो गया था। और जो उनके चाचा बालचंद जी थे, वे उनके गार्जियन या संरक्षक बने। फिर इनके पिता के बड़े भाई के पुत्र जो थे, उनका भी युवावस्था में, महालचंद जी का, उनका भी देहावसान युवावस्था में हो गया। वे उनसे बहुत उनका लगाव था। कलकत्ता से वे जब गांव आते थे तो कुछ न कुछ उपहार लेके आते थे। एक बार उनको टॉर्च और एक घड़ी दी थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। उससे वे टॉर्च का प्रकाश बच्चों के ऊपर फेंक फेंक करके उनको आश्चर्यचकित कर देते थे। और घड़ी हाथ में पहन करके उनको लगता था कि समय उनके हाथ में आ गया है। बचपन में वे बहुत डरते थे। अपने घर के आंगन को पार करके भी भीतर जाना कठिन हो जाता था। तो बच्चे रात में गलियों में खेलते थे, तो बच्चे उनको घर तक छोड़ने के लिए आते थे। घर के दरवाजे पर छोड़ने के बाद भी घर का आंगन जो अंधेरे में होता था, क्योंकि उस गांव में बिजली नहीं थी। उस जमाने में बिजली, यातायात, बस, मोटर गाड़ी कुछ नहीं था।
तो उन्हें वो घर का आंगन पार करके घर के भीतर जाने में भी बड़ा डर लगता था। उनकी दो बड़ी बहनें थी, माली बाई पारी बाई, दोनों की शादी हो गई, सब अपने अपने ससुराल में चली गई। तो घर में सिर्फ माँ और बेटा। तो रात में सोने के लिए एक वेतन भोगी महिला आती थी, और एक तरफ माँ, एक तरफ वह वेतन भोगी महिला, और बीच में ये नथमल जी सोते थे। उनका बचपन का नाम नथमल जी था। और जब वे साधु अवस्था में थे तब आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम दिया। महाप्रज्ञ नाम से उनको पुकारा, क्योंकि वे बहुत बड़े विद्वान थे। तो अब बचपन का ही चल रहा है कि उन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। उस समय गांवों में विद्यालय नहीं होते थे। बच्चों की रुचि ज्यादातर खेलकूद में होती थी, पूरा समय खेलकूद में लगता था। पढ़ने के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उस समय कोई गुरुजी, उनके विष्णुदत्त जी, एक पाठशाला चलाते थे। उनकी पाठशाला में व्यापारी समाज के बच्चों की आजीविका के उपयोगी वर्णमाला और पहाड़े और महाजनी गणित सिखाया जाता था। और उनके ननिहाल वाले खिंवासर को छोड़ करके सरदार शहर में बस गए थे। सरदार शहर एक बड़ी सिटी है। एक बार ये लगभग 6 महीने तक वहां रहे। वहां पर नेमनाथ सिद्ध जी थे, वो एक पाठशाला चलाते थे। उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र भी तेरापंथ था, और वे शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। शास्त्रीय चर्चाओं में उनका अच्छा उपयोग होता था। आचार्य श्री तुलसी ने कालू यशो विलास में उनका उल्लेख किया है। उनकी पाठशाला में भी कुछ महीने तक नथमल जी को पढ़ने का अवसर मिला, पर उन्होंने क्या पढ़ा ये कुछ भी याद नहीं, ऐसा लिख रहे हैं। तो पढ़ने का अवसर तो ज्यादा नहीं मिला, फिर भी मन में जिज्ञासा होती थी, नई नई बातों को जानने की उत्सुकता होती थी। कहानी सुनने की तो बहुत प्रबल इच्छा बनी रहती थी। तो उनकी माँ, उनकी बुआ और घर में काम करने वाली नौकरानी समय समय पर उनको कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन नौकरानी ने कहानी सुनाते हुए कहा, पत्थर भी बोलते थे, घास फूस के तिनके भी बोलते थे, गाय भैंस आदि पशु और पक्षी भी मनुष्य की भाषा में बोलते थे। फिर एक जमाना ऐसा आया कि उन सब ने बोलना बंद कर दिया। केवल मनुष्य के पास ही बोलने की शक्ति शेष रह गई। इस प्रसंग को सुनकर वो लिखते हैं कि मेरा बाल मन आंदोलित हो उठा। मैंने पूछा, क्या आप पत्थर बोल सकते हैं? क्या गाय अपने सुख दुख की बात मनुष्य को बता सकती है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला, पर मानसिक उद्वेलन ने अज्ञात रहस्य को खोजने की वृत्ति जागृत कर दी। यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज भी अज्ञात रहस्यों को खोजने में जितनी आनंद की अनुभूति होती है, उतनी ज्ञात के पुनरावर्तन में नहीं होती। यानी कुछ नया खोजने की उनकी प्रवृत्ति बचपन से ही थी। नई बात खोजनी है, बस ऐसा सोचते थे। महालचंद जी की बहन छोटी बाई विवाह के बाद लाडनू अपने ससुराल गई। पहली बार ससुराल जाने के समय भाई साथ में जाता है, तो उस प्रथा के अनुसार मैं भी उनके साथ गया। तो लाडनू जाने का उनको अवसर मिला, और वहां पर स्थिरवासी साध्वियों के दर्शन करने गए। जो साध्वियां वृद्ध होती है, अवस्था वृद्ध हो जाती हैं, तो वहां पर लाडनू में उनकी व्यवस्था के लिए केंद्र बनाया गया है। क्योंकि वे चल फिर नहीं सकती ज्यादा दूरी तक, तो उनको स्थिर वासिनी कहा जाता है। तो वहां पर उस केंद्र में वे वर्षों तक वहां रहती हैं। तो उस केंद्र पर वे दर्शन के लिए गए और सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। उस समय कहते हैं कि उन्हें एक विचित्र सा अनुभव हुआ, और लिखते हैं कि मुझे आज भी उसकी स्मृति है, आज भी याद है। पूज्य गुरुदेव का जन्म स्थल साधुओं के निवास स्थान के पास ही है। तो उस समय गुरुदेव का जन्म स्थल जो है वो साधुओं के निवास स्थान के पास में था। उसके प्रकंपन मुझे प्रकंपित कर रहे थे, अथवा कोई भविष्य की सूचना दे रहा था, यह मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि मैं उस स्थान को प्रतिमा की भांति स्थिर होकर अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। तो आचार्य श्री तुलसी का जो जन्म स्थान है वो स्थिरवासिनी साधियों के निवास स्थान के बिल्कुल पास में है। तो उन्होंने साधियों के दर्शन किए, और इतनी साधियों को एक साथ पहली बार देखा। एक नए संस्कार का निर्माण हो गया। व्यक्त की राशि से अव्यक्त की राशि बहुत विशाल है, पर उसका अंकन करना सुकर नहीं है। यानी जो हमें दिखता है वो बहुत कम दिखता है,
जो नहीं दिखाई देता है वो बहुत विशाल है। आज हम जिस स्थान पर हैं उसके आसपास के कमरे के बाहर भी देखना अभी मुश्किल है, और उससे भी बड़ा कितना बड़ा संसार है, और उसके भी बाहर कितना बड़ा लोक है, लोक के बाहर अलोक है। तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती, दिखाई देने की चीज तो बहुत कम है। यानी रेत के ढेर में से एक कण जितना भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, समुन्द्र में से एक बिंदु जल की भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम कल्पना करें कि कितना बड़ा संसार, कितना बड़ा लोक और अलोक है, उसमें से कितनी छोटी सी चीज हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा कि जो अव्यक्त है, जो नहीं देखा गया है या नहीं देखा जा रहा है, उसको आंकना बहुत मुश्किल कार्य है। 9 वर्ष की अवस्था में मैं कोलकाता गया, यानी नथमल जी कलकत्ता गए बचपन में। कलकत्ता से हम मेमन सिंह जलपोत से गए, यानी जहाज से, पानी के जहाज से गए। स्थल पर चलने का अनुभव था, किंतु जल पर चलने का पहला अवसर था। बड़ा अजीब सा लग रहा था। मनुष्य में जल और स्थल दोनों पर अधिकार करने की क्षमता है, इसका अज्ञात में विश्वास हो गया। वह आकाश में भी उड़ सकता है, इसकी उस समय मुझे कल्पना भी नहीं थी। आकाशगामिनी विद्या और लब्धि के बारे में बहुत वर्षों के बाद पढ़ा। कोकास यंत्र के सहारे चलने वाले विमान का निर्माण कर मनुष्य आकाश में उड़ान भरता। ईंधन के सहारे चलने वाले विमान के विषय में मैंने उस समय नहीं सुना था, नहीं देखा था। मेमन सिंह में हम कुछ दिन रहे। विवाह, मेमन सिंह कलकत्ता में एक जो है गांव है। विवाह का कार्य संपन्न होने पर मुझे फुलवाड़िया ले जाया गया, और वहाँ मेरे पिताजी की दुकान थी। उनके स्वर्गवास के बाद मुनीम उसकी देखभाल करते थे। तो वह कोई विचित्र समय था कि मालिक के बिना मुनीम ईमानदारी के साथ सारा काम चलाते थे। मालिक नहीं है, मालिक का बेटा इतना छोटा है, वो गांव में रहता है, और मुनीम दुकान चला रहा है, पैसे कमा रहा है और मालिक को दे रहा है। तो वह समय एक अजीब ही समय था। आज तो किसी को दुकान में पार्टनर बना लो तो पार्टनर खा जाता है दुकान को। तो वह जमाना ही कुछ अलग था। वर्तमान में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, कठिन है। आसपास के गांवों में आसपास के गांवों में बाकी उधार वसूल करने के लिए उनको ले जाया जाता था कि मालिक का बेटा आया है। 9 साल की अवस्था में, पिताजी तो गुजर गए थे जब वो 2-4 महीने के थे, बहुत छोटी उम्र में। तो पहली बार कलकत्ता में गए, और कौन सा गांव बताया, उस गांव में दुकान थी। कहाँ? फुलवाड़िया गांव में, कलकत्ता में, इतनी दूर। कहाँ राजस्थान, कहाँ बंगाल, और कहाँ कलकत्ता, और कहाँ फुलवाड़िया। और फुलवाड़िया में दुकान चलती है, कौन चलाता है? मुनीम चलाता है। पिता का स्वर्गवास हो गया और मुनीम दुकान चलाता है और ईमानदारी से पैसे देता है। उधार वसूली के लिए बचपन में इनको ले जाया जाता था। तो ग्रामीण लोग बड़े खुश होते थे, प्रेम से स्वागत करते थे कि बाबू तोलाराम का पुत्र आया है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पिताजी का नाम तोलाराम जी था। तो लोग प्रेम से कहते थे, बाबू तोलाराम का पुत्र आया है, और प्रेम पूर्वक स्वागत करते थे। उनका प्रेम देख करके वे गदगद हो जाते थे, और उनसे कुछ मांगने की बात तो भूल ही जाते थे। तो इतने सरल थे नथमल जी बचपन में, जो कि बड़े होकर के आचार्य महाप्रज्ञ बने। कुछ गांवों में घूम करके फिर से फुलवाड़िया आ गए। वहां पर उन्होंने पहली बार हाट देखी, बाजार देखा। उसमें अन्न, खाद्य आदि वस्तुओं के साथ टोकरों में मछलियों को भी देखा, क्योंकि वहां तो जो है मांसाहारी लोग रहते हैं बंगाल में, तो और मछलियां खाते हैं। तो पेड़ पर लटकते हुए बकरों को भी देखा। तो मन ग्लानि से भर गया। सोचा कि मैं यहाँ क्यों आ गया। जीवो जीवस्य जीवनम, ये पुराना सूक्त तो बाद में पढ़ा, पर दृश्य पहले ही देख लिया कि कैसे छोटे छोटे जीवों पर आदमी निर्भर है। संवेदनशीलता ने चेतना को झकझोर दिया, भीतर तक झकझोर दिया।
फुलवाड़िया से मैं प्राणगंज गया, नौका से यात्रा की, यानी नाव से भी गए, जहाज से भी गए, तो सब तरह की यात्राएं कर ली बचपन में। राजस्थान के एक बालू के टीलों से घिरे हुए गांव में रहने वाला बालक नदी, जलपोत और नौका देखता है तो उसे आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। सोचने की शक्ति भले ही कम हो, पर आश्चर्य की शक्ति तो नैसर्गिक है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी नई वस्तु को देखकर आश्चर्य में निमग्न हो जाता है। प्राणगंज से हम फिर मेमन सिंह आ गए, कुछ दिन वहां रहे। मैं वहां कुछ दिन एक स्कूल में भर्ती हुआ। तो नथमल जी स्कूल में भर्ती हुए, कुछ बंगला भाषा पढ़ी, तो वहाँ की भाषा, बंगाली भाषा सीखी थोड़ी। वहाँ मेरे छोटे चाचा पन्नालाल जी के व्यवहार ने मुझे बहुत आकृष्ट किया। तो उनके पिताजी के छोटे भाई पन्नालाल जी का व्यवहार उन्हें अच्छा लगा। वे अपने पुत्र जोरावरमल जी और मेरे साथ समान व्यवहार करते, दोनों को एक एक रुपया हाथ खर्च के लिए देते। यानी उस जमाने में एक एक रुपया मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो बचपन में 10 पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन ठीक है, समय समय की बात है। बीदा शहर के एक बेगराज भंवरलाल जी की दुकान पास में थी, वहां भी जाने आने का क्रम रहता था। चोरड़िया होने के कारण उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मान लिया था। तो उस जमाने में भाई बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। मेमन सिंह से प्रस्थान कर हम लोग फिर से टमकोर आ गए, वापस राजस्थान के छोटे गांव में आ गए। अब अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं। और आपको पता होगा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की माता जी साध्वी बालू जी बनी थी, और उनकी बड़ी बहन मालीबाई, वे भी साध्वी मालू जी बनी थी। तो परिवार में से तीन सदस्य तीन सदस्यों ने साधु साधुत्व स्वीकार किया था। अब अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं। माँ का अर्थ है ममता। ममता ने आकार लिया और माँ की सृष्टि हो गई। ममता में माँ अपनी संतान के लिए क्या नहीं करती। इसका उत्तर उस गाय से मिलता है जिसके वत्स पर सिंह के खूनी पंजे आक्रमण कर रहे हैं। तो आपने बक्तामर में भी श्लोक सुनाई होगा कि सिंह का आक्रमण होने पर माता सिंह से भी सिंह से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है अपने शिशु को बचाने के लिए। इसका उत्तर उस स्त्री से मिलता है जिसकी संतान के सिर से पिता का साया उठ गया हो। इसका उत्तर मेरी माँ ने भी दिया। घर में हम 4 प्राणी थे, मैं, मेरी माँ और 2 मेरी बहनें। मेरी माँ का नाम था बालू जी, वे मेरे साथ ही दीक्षित हुई थी। बालू का अर्थ है विवेक, समझदारी, संयम, साहस और अभय। आदि से अंत तक उनके कार्य की मीमांसा विवेक की मीमांसा है। पिताश्री के स्वर्गवास के पश्चात वे अपनी माँ के पास चली गई। उस समय यह विवेकपूर्ण निर्णय था। पति के चले जाने के बाद विधवा स्त्री की समाज में जो दशा होती है वह अज्ञात नहीं है। यद्यपि मेरे संसार पक्षी चाचा बालचंद जी काफी ध्यान रखते थे, कुछ दिन हम उनके साथ ही रहे, फिर भी मेरा लालन पालन ननिहाल के स्वतंत्र वातावरण में जैसा हो सकता था वैसा शायद पितृपक्ष में संभव नहीं था। उस समय ननिहाल पक्ष का परिवार खींवासर में रहता था। वहां के बच्छावत परिवार के पास बहुत जागीर थी, खूब खेती, खूब गायें, बहुत दूध। मेरी माँ ने बताया, 2.5 वर्ष तक मुझे अन्न नहीं दिया गया, केवल दूध पर ही पालन पोषण किया गया। मैं 2.5 वर्ष का हो गया, हम फिर अपने गांव आ गए। हम घर में 2 ही प्राणी थे, शेष 3 भाई अपने अपने मकान में रहते थे। मेरी माँ अभय थी, पर मेरी सुरक्षा के लिए आशंकित रहती थी, इसलिए एक महिला को वेतनिक रूप में रखने का निर्णय किया गया। साध्वी बालू जी की अभय की घटनाएं सचमुच सुखद हैं। घटना पचपदरा की है। अर्धरात्रि का समय था, सब साध्वियां सोई हुई थी। एक सर्प आया और साध्वी श्री बालू जी के दोनों पैरों में लिपट गया। वे जाग गई, उन्हें ज्ञात भी हो गया कि सांप पैरों में लिपट कर बैठा है। वे डरी नहीं, वैसी की वैसी स्थिति में सोई रही। न तो पैरों को हिलाया और न ही शोर मचाया।
पास में सोई साध्वी बग्गू जी से कहा, महाराज, मेरे पैरों को सर्प ने जकड़ लिया है। उस समय साध्वी श्री बग्गू जी और साध्वी श्री बालू जी दोनों नवकार मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते सर्प उतरने लगा। फिर साध्वी बालू जी ने हाथ से पकड़ करके उसे दूर फेंक दिया। साध्वियों ने पूछा, क्या भय नहीं लगा? बालू जी ने उत्तर दिया, भय किसका? नवकार मंत्र का बल अपने पास है, फिर भय किसका? ऐसा लग रहा था नवकार मंत्र के जप से उनका मनोबल जागृत हो गया था। तो ये कहानी भी उसी प्रकार है जैसे कि आचार्य भिक्षु और भारमल जी स्वामी की। प्रथम आचार्य और द्वितीय आचार्य आचार्य भारमल जी के पैरों में भी सर्प सर्प ने आटा लगाया था और आचार्य भिक्षु ने मंगल मंत्र सुना करके सर्प से बात की थी। तो आगे पढ़ते हैं। तो कई कई रोमांचक घटनाएं ऐसी आ जाती हैं आत्मकथा जब पढ़ते हैं तो, बड़े बड़े संतों की। बालू जी में श्रद्धा का भाव बहुत सघन था। इस भयाकुल दुनिया में वही व्यक्ति अभय रह सकता है जिसके पास श्रद्धा का बल होता है। श्रद्धा का बल बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, पंच परमेष्ठि के प्रति श्रद्धा। दिव्य तपस्विनी साध्वी पन्ना जी ने उनकी श्रद्धा और श्रद्धा जनित अभय का यथार्थ अंकन किया है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव उमरा, वहां हमारा चतुर्मासिक प्रवास था। जिस स्थान पर हम ठहरे हुए थे वह स्थान भय से भरा हुआ था। लोग उसे भूत भूतनियों का स्थान कहते थे। एक दिन मुझको एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने कहा, बहन, साधुओं को वंदना क्यों नहीं करती? मेरी आवाज सुन, उसने वंदना की। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ी कि वह अदृश्य हो गई। उसके बाद मैं वापस आई। साध्वी बालूजी को देखते ही अचेत होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। इस दृश्य को देखते ही वे घबराई नहीं, मुझे स्तुति और भजन सुनाने लगी। वे अडिग खड़ी रही, न तो पैरों को हिलाया और न बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या मैं यहीं सोई थी? उन्होंने कहा, गुरुदेव के प्रताप से अब सुधबुध आई है। गुरुदेव अपने रखवाले हैं, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साध्वी बालू जी की अभय वृत्ति पर साध्वी मालू जी ने एक रोचक प्रसंग सुनाया। उनकी बात उन्हीं के शब्दों में। की घटना है। मुझ में कभी कभी एक देव आत्मा का प्रवेश हो जाता था। उसने अनेक बार कहा, बालू जी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम अनशन कर लो। बालू जी ने कहा, तुम्हारे कहने से मैं ना तो आज अनशन करूंगी और न कल। तुम्हारे में ताकत है तो ले जा। मेरे साथ भिक्षु स्वामी हैं, तुम मुझसे क्या लोगे? ये शरीर मेरा है नहीं, आत्मा मेरी है, उसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक दिन जाना है, पर आयुष्य के बिना तो कोई ले जाने वाला नहीं है। उनके मनोबल को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गया। कभी भी उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई नहीं दी। वे कहती थी, देवता भी अपनी शक्ति से अधिक कुछ नहीं कर सकता। ये अपना अधिकांश समय स्वाध्याय, ध्यान और जप में लगाती थी। तो ऐसे साध्वी जी को तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। विवेक चेतना मनुष्य की विकास यात्रा के तीन पड़ाव हैं, मन, बुद्धि और विवेक। मन का काम है चिंतन करना, तो हम अच्छा चिंतन करें। बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो अच्छा निर्णय लेना चाहिए। और विवेक का काम है हेय और उपादेय का विज्ञान करना। हेय यानी जो छोड़ने योग्य क्या चीज है उसको छोड़ देना, और उपादेय जो हमारे लिए लाभदायक क्या चीज है उसको ग्रहण कर लेना। तो बुद्धि मन से परे है और विवेक बुद्धि से भी परे है। बालू जी का विवेक बहुत प्रबल था। उनकी विवेक शक्ति ने मुझे स्वस्थ बनाए रखा। मेरे आहार विहार का वह बहुत ध्यान रखती थी, साथ साथ संस्कारों के निर्माण का भी ध्यान रखती थी। एक दिन मैंने पूछा, बचपन में मुझे आपने क्या संस्कार दिए? तो माँ ने कहा, प्रतिदिन साधु दर्शन की प्रेरणा देती थी, साधु दर्शन के बिना नाश्ता नहीं देती थी, सत्य बोलने पर जोर देती थी और जप करना सिखाती थी। तो बचपन में ये प्रेरणा अगर माता दे तो पुत्र आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। मेरी माँ रात के पिछले प्रहर में सामायिक किया करती थी, यानी सुबह जल्दी उठ करके सामायिक करते थे। उसमें जयाचार्य श्री जी की चौबीसी चौबीसी में 24 तीर्थंकरों का गुणगान किया गया है।
उनके गुणों का गान किया जाता है। आराधना और भिक्षु स्वामी की स्तुति गाया करती थी और मैं सोया सोया उन्हें सुना करता था। तो मेरे मन में भिक्षु स्वामी और उन रचनाओं के प्रति तब से ही आकर्षण उत्पन्न हो गया। तो बचपन से ही नथमल जी का आकर्षण धर्म में हो गया। संवेदनशीलता की छाया में बुद्धि का निर्णय सही होता है और विवेक भी महनीय होता है। मेरी संसार पक्षिया छोटी बहन एक कमरे में सो रही थी, वह अकेली थी। अकस्मात चिल्लाहट सुनाई दी। हम दूसरे कमरे में थे। माँ ने वह आवाज सुनी और तत्काल सबको जगा दिया। सब गए पर भीतर से कमरा बंद किया हुआ था। 2 क्षण सब मौन खड़े रहे। माँ ने कहा, लालटेन बुझाई नहीं, उसकी गैस हो गई है, इसीलिए वो चिल्ला रही है और बेहोशी की दशा में वो उठ नहीं पाएगी। दरवाजा कौन खोलेगा? कई बार आवाज दी पर वह नहीं उठी। माँ ने कहा, दरवाजा नहीं खुल पाएगा, खिड़की को तोड़ दो। खिड़की तोड़ दी गई और भीतर जाकर लालटेन को बुझाया गया। तो उस जमाने में लाइट नहीं होती थी। लालटेन जो है रात में चलता हुआ छोड़ दिया तो उससे गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि आग जल रही है और कमरा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे कमरे में भर जाने के कारण ऑक्सीजन कम हो गई और इसके कारण जो है उनकी बहन बेहोश हो गई। दरवाजा खोला, गैस निकल गई। कुछ समय बाद मेरी बहन को होश आया, सब कुछ ठीक हो गया। माँ के निर्णय और विवेक ने एक होने वाली दुर्घटना को टाल दिया। साध्वी बालू जी प्रारंभ में साध्वी बग्गू जी के साथ रही। उसके बाद साध्वी पन्ना जी के साथ अनेक वर्षों तक रही। साध्वी पन्ना जी के साथ जीवन के अंतिम क्षण तक एकात्मकता रही। अपनी संसार पक्षिया पुत्री साध्वी मालू जी के अग्रणी बनने के पश्चात उन्हीं के साथ रही। बहुत वर्षों तक यात्राएं की। जीवन के 8वें दशक में साध्वी बालू जी का स्वास्थ्य कमजोर हुआ। गले में कैंसर था। उन दिनों वे गंगा शहर में प्रवास कर रही थी। हम लोग 4 वर्ष की दक्षिण यात्रा संपन्न करके राजस्थान आए, यानी नथमल जी स्वामी और आचार्य श्री तुलसी वापस राजस्थान आए। दक्षिण यात्रा करके चर्चा चली, मुझे उनके पास गंगा शहर जाना चाहिए। मेरा कर्तव्य भी था और परम धर्म भी था कि मैं वहां जाऊं। आचार्यवर भी मुझे वहां भेजना चाहते थे पर सामने मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम था, इसलिए शीघ्रतया वहां जाना मेरे लिए संभव नहीं था। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्यवर अस्वस्थ हो गए। कफ और श्वास का प्रकोप बढ़ गया। इस स्थिति में और भी गंगा शहर जाना संभव नहीं हो सका। मर्यादा महोत्सव के बाद कुछ संघीय कार्य सामने थे, इसलिए आचार्यवर की इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी, इसलिए जाना संभव बन सका। आचार्यवर ने कहा, लगभग 1 महीने रह जाना। विक्रम संवत 2028 वैशाख कृष्णा द्वितीया को आचार्य श्री की सन्निधि से विहार कर हम लोग चतुर्दशी को गंगासर पहुंचे। मुझे अनेक मुनियों और श्रावकों ने परामर्श दिया कि बालू जी की अंतिम अवस्था है, अतः वहां पूरा समय लगाना और उन्हें खूब खूब चित्त समाधि उपजाना। मैंने बड़े कृतज्ञ कृतज्ञ भाव से इस परामर्श को स्वीकार किया। गंगा सर पहुंचने पर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा मेरे लिए यह ऋण मुक्त होने का अवसर है, उसके लिए मैं जो कर सकूं वह मुझे करना चाहिए। मुनि दुल्हर राज ने उन्हें आचार्य श्री का मौखिक संदेश सुनाया जो सुजानगढ़ से प्रस्थान के समय आचार्य श्री ने दिया था। आचार्यवर ने अपने मौखिक संदेश में कहलवाया, कुछ जरूरी कामों से मैं मुनि नथमल जी को पहले नहीं भेज सका, अब वे तुम्हारे पास पर्याप्त समय लगाएंगे। उन्हें इसी संदेश से पर्याप्त सांत्वना मिली। साध्वी बालू जी ने पूछा, आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? तो नथमल जी ने कहा, मैं 3 सप्ताह यहाँ रहना चाहता हूँ। साध्वी बालू जी ने कहा, आचार्यवर ने तो 1 मास के लिए कहा है, फिर 3 सप्ताह क्यों? 1 मास तो रहें, उससे अधिक मैं नहीं रोकूंगी। मैंने उनकी भावना को स्वीकार कर लिया। मासिक प्रवास संपन्न होने वाला था। स्थानीय श्रावक समाज ने आग्रहपूर्ण शब्दों में कहा, यदि आप प्रार्थना करें तो मुनिश्री यहाँ कुछ दिन अधिक ठहर सकते हैं। तब साध्वी जी बालू जी ने कहा, मैं अर्ज नहीं करूंगी। मेरी ओर अभिमुख होकर बोली, अब आपको विहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा आचार्य श्री ने आदेश दिया है 1 महीने का, उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। कुछ श्रावक बोले, हम आचार्यवर के दर्शन करने जाते हैं, मुनिश्री के चातुर्मासिक प्रवास के लिए प्रार्थना करेंगे। तब उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा,
चौमासा यहाँ नहीं होगा, आचार्यवर के साथ ही होगा, पहले गुरु और फिर माँ। तो गंगा शहर में विद्यमान सभी साधुओं और साध्वियों का आग्रहपूर्ण निवेदन रहा कि आप चतुर्मास यहाँ करें। साध्वी बालू जी से भी बार बार चतुर्मास के लिए अनुरोध किया, पर उन्होंने हर बार दृढ़ता के साथ कहा चातुर्मास यहाँ नहीं होगा, आचार्यवर के पास ही होगा। उनकी दृढ़ता के सामने सब मौन हो गए। आचार्यवर ने वहां रहने की अवधि लंबी कर दी। 50 दिन रहने का निश्चय हो गया। 44 दिन बीते तो मैंने कहा अब काफी दिन हो गए। वे सहसा बोली, यह कृपा आचार्यवर की है, आपकी नहीं है। तो 50 दिन जो रहने का प्रवास आचार्यवर ने फरमा दिया, 30 दिन को 50 दिन कर दिया। तो यह कृपा तो आचार्यवर की ही थी। अस्वस्थता की स्थिति में भी चतुर्मास का अनुरोध न करना, अनुरोध करने वालों की भावना को अस्वीकार करना विवेक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ में आचार्यवर का जो आदेश होता है वही सबसे बड़ा होता है। एक बार मैं और कुछ संत साध्वी बालू जी के पास बैठे थे। उनके शरीर में काफी पीड़ा थी। उन्हें छत्रमल जी बोले कि अब आप अनशन कर लें। साध्वी बालू जी ने कहा, नहीं, अभी मैं अनशन करना नहीं चाहती। मैं समाधि मरण को अनशन से भी अधिक महत्व देती हूँ। यानी समाधिस्थ अवस्था में रहना है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इसका अनुभव करते रहना है। आचार्य तुलसी ने लिखा, साध्वी बालू जी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी आत्म साधना में बहुत सजग थी। उनके जीवन में संयम था, इसलिए वे पंडिता भी थी। संयम सहिष्णुता को जन्म देता है। साध्वी बालू जी का संयम अनुत्तर था, इसलिए उनकी सहिष्णुता अनुत्तर बन गई। तो ये आचार्य श्री नथमल जी या आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की माँ के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने गंगासर पहुंचकर देखा, उनका शारीरिक रोग मानसिक आरोग्य से दब गया है। न कोई भय न कोई चिंता। मैंने उनका मनोबल पहले से 1000 गुना बढ़ा हुआ पाया। मैंने पूछा, तुम्हारे मन में कुछ इच्छाएं हैं क्या? तब उन्होंने कहा कि आप आ गए तो एक इच्छा पूरी हो गई। आचार्य श्री के दर्शन की इच्छा है, वो पूरी होगी कि नहीं पता नहीं। और कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। कालूगणी ने दीक्षा देकर मेरे ऊपर उपकार किया। तो 8वें आचार्य थे कालूगणी जी, 9वें आचार्य आचार्य श्री तुलसी जी, और 10वें आचार्य उनके पुत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी या नथमल जी। तो आचार्य श्री तुलसी ने संयम का सहयोग देकर मुझे उपकृत किया, और साध्वियां मेरी सेवा करके मुझ पर उपकार कर रही हैं। गंगा शहर के श्रावक श्राविकाएं भी मुझे सहयोग दे रहे हैं। ऊपर टंगी हुई घड़ी की ओर संकेत करके कहा, यह घड़ी भी मेरे लिए उपकारी है। इसके योग से ही त्याग और ध्यान के समय का पता लगता है। तो उस समय और आज भी लोग एक एक घंटे का भी चौविहार करते हैं, तो घड़ी के आधार पर हो सकता है, इसलिए घड़ी को भी उपकारी माना। मैंने देखा उनकी चेतना में नई स्फुरना और नए उन्मेष आ रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये कहाँ से आए? ये बुद्धि के व्यायाम से उत्पन्न नहीं थे, ये उत्पन्न हुए थे अंतरात्मा की अनुभूति के प्रभाव से, अंतरात्मा की अनुभूति के प्रवाह से। यानी जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, व्यक्ति का ज्ञान विवेक बुद्धि भी बढ़ती जाती है। क्योंकि ज्ञानावरणी के जो कर्म हमारे सामने आवरण के रूप में थे, उनका क्षय होने पर ज्ञान का विकास हो जाता है। रोगी के मन में दवा लेने की भावना बनी रहती है। उनका मन दवा से विरत हो गया था। उनके मन में दवा लेने के लिए कोई इच्छा नहीं थी। मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने होम्योपैथी की दवा लेना स्वीकार किया। एक दिन डॉक्टर डांडिया ने बिजली का सेंक कराने का परामर्श दिया। शॉक लगाते हैं बिजली का, वो। मैंने कहा, यह कठिन लगता है, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। फिर भी उनकी भावना को नहीं रोका जा सका। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब स्वयं आ गए। उन्होंने बालू जी से कहा, आप बिजली के सेक ले लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने सदा सदाया उत्तर दिया, क्या मुझे ठीक होकर के 100 वर्ष जीना है क्या? मैं नहीं लूंगी। तो डॉक्टर साहब भी आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे। उनकी निष्प्रहता देख करके नथमल जी प्रसन्न हो गए। मुनि श्री नथमल जी प्रसन्न हुए। साधु जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है निष्प्रहता। जो साधक निष्प्रहता के अंतस्थल का स्पर्श कर लेता है, वह धन्य हो जाता है। सत्य निष्ठा और संयम निष्ठा, इन शब्दों में दूरी है, तात्पर्य में नहीं।
क्योंकि जो सत्यवादी है वही संयम का पालन कर सकता है। सत्यनिष्ठ हुए बिना कोई संयम निष्ठ नहीं हो सकता, और संयम निष्ठ हुए बिना कोई सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। एक दिन मैंने पूछा, क्या आपको कोई आभास होता है या कोई दिखाई देता है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे न कोई दिखाई देता है और न कोई आभास ही होता है। असत्य असत्य का दोष मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने जीवन में कभी असत्य का दोष नहीं लगाया, अब भी नहीं लगाऊंगी। जब दिखेगा कुछ तो बता दूंगी। उनका उत्तर सुन मुझे ऐसा लगा वे नहीं बोल रही हैं, सत्यनिष्ठा बोल रही है। समाधि मरण से 10-15 दिन पूर्व उन्हें कुछ आभास होने लगा। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, बाई मुझे ऊपर ले जाओ। साथियों ने पूछा, ऊपर कहाँ? उन्होंने कहा, कालूगणी के पास। एक दिन कहा, बाई हम ऊपर जाएंगे, अपने स्थान पर जाएंगे। यह शब्द अचेतन अवस्था में नहीं, पूर्ण सजगता की अवस्था में उनके मुंह से निकले थे। कभी कभी वे उच्च स्वर में कालूगणी कालूगणी आवाज देती, बार बार कहती, मुझे कालूगणी की गीतिका सुनाओ। तो आचार्य कालूगणी के गुणों की गीतिका सुनाने के लिए कहती थी। जीवन की संध्या के अंतिम 8 वर्षों में साध्वी श्री बालू जी का गंगा शहर बीकानेर परिसर में प्रवास हुआ। इस अवधि में मैं 3 बार उस प्रदेश में गया। एक बार नुखा, दूसरी बार गंगा शहर और तीसरी बार फिर गंगा शहर। दूसरी बार मैं गंगा शहर गया, उस समय मुनि श्री चंपालाल जी वहां थे। उन्होंने मेरा जो आदरपूर्ण सम्मान किया उस पर चिंतन कर मैं अतीत की परीक्षा में चला गया। आचार्य भिक्षु ने अनुशासन, विनय और सहिष्णुता, सौहार्द और प्रमोद भावना का जो मंत्र दिया वो आज भी प्राणवान है, सचेतन है। साक्षात विनम्रता की परिभाषा। मुनि चंपालाल जी स्वामी बहुत पुराने और अनुभवी संत थे। धर्म संघ में उनका सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। उनकी वाणी में मृदुता और मधुर था, दोनों का योग था। इसलिए जनमानस में उनके प्रति बड़ा आकर्षण था। उनकी विनम्रता को देखकर मुझे जयाचार्य श्री का एक प्रसंग याद आ गया। एक बार जयाचार्य श्री जी ने साधुओं से पूछा, बताओ कि विनीत कौन है? साधुओं ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विनीत की परिभाषाएं बतलाई। जो गुरु के आदेश का सम्यकतया पालन करता है वह विनीत है। जो गुरु के इंगित की आधार आराधना करता है वह विनीत है। जो अहंकार को उपशांत करता है वह विनीत है। विनीत की परिभाषाएं अच्छी थी, पर जयाचार्य जो चाहते थे वो परिभाषा सामने नहीं आई। साधुओं ने कहा, गुरुदेव, हम आपके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहे हैं। आप कृपा करें और विनीत की परिभाषाएं बतलाएं। जयाचार्य श्री तेरापंथ के चौथे आचार्य थे। तो जयाचार्य श्री जी ने कहा, तुम्हारी परिभाषाएं सही हैं, किंतु मैंने जिस आशय से पूछा वो आशय अभी स्पष्ट नहीं है। तो मुनि वृंद ने कहा, आपका आशय क्या है? जयाचार्य श्री ने कहा, आचार्य की जिस पर अनुग्रह या कृपा दृष्टि है उसके प्रति विनम्र रहने वाला, उसे बहुमान देने वाला विनीत है। यानी जिस पर आचार्य श्री की कृपा है, जिसे आचार्य श्री चाहते हैं, उसके प्रति भी विनीत होने वाला, विनम्र होने वाला, उसको भी बहुमान देने वाला विनीत है। तो आचार्य को बहुमान देना तो साधारण सी बात है। आचार्य के प्रति विनम्रता दर्शाना तो साधारण सी बात है, लेकिन जिसके ऊपर आचार्य की कृपा दृष्टि है उसके प्रति विनम्रता दिखाना, यह सही मायने में विनीत होने के लक्षण हैं। इस प्रकार से जयाचार्य श्री ने बताया। तो जयाचार्य श्री द्वारा बताई हुई परिभाषा को मैंने पढ़ा था और मुनि चंपालाल जी के व्यवहार से उसका साक्षात्कार हो गया। गंगा शहर प्रवास में साधी बालूजी से मैंने एक दिन कहा, तुम्हारा सारा क्रम ठीक चल रहा है, अब तुम्हें आत्मा और शरीर के भेद की भावना को पुष्ट कर लेना है। तो आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता, इस भावना को पुष्ट करना है। किसने कहा? आचार्य श्री नथमल जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी माँ साध्वी बालू जी से कहा उनके अंतिम समय में। उन्होंने अपनी सहज भाषा से कहा, वह कैसे होता है मैं नहीं जानती। तब उन्होंने फरमाया कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसका उच्चारण किया जाए और उच्चारण के साथ साथ मन में वैसा अनुभव किया जाए। तो हम जब ध्यान करते हैं हर रविवार को, तो कायोत्सर्ग के बाद आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। कई बार मैं दोहराता भी हूँ, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न।
और बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसको गीत में भी जो है अपनी रचना में भी लिख दिया है। चैत्य पुरुष जग जाए में उसमें एक लाइन है कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र पढ़ाया। तो तुम माला जपती हो, उसमें एक दो माला इसकी जपी जाए, यानी माला फेरो इसकी कि आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, और अनुभव करो। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं उसके साथ भावना जुड़नी चाहिए। अर्थ और भावना जब जुड़ेगी तब उस मंत्र का साक्षात्कार होगा, तब उस मंत्र का प्रभाव होगा, तभी वह मंत्र प्रभावशाली होगा। तो उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और गहराई से पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद उनकी भावना में अकल्पित परिवर्तन आ गया। स्वास्थ्य के विषय में पूछने पर उनका उत्तर हो गया, मुझे कोई रोग नहीं है, ये शरीर मेरा है ही नहीं। तब रोग मुक्त कैसे हो सकता है? उनकी वेदना की अनुभूति में अंतर आ गया, मानसिक प्रसन्नता बढ़ गई। यानी शरीर मेरा ही नहीं है ही नहीं, तो मुझे कोई रोग ही नहीं है, तो अब उसको क्या रोग मुक्त करें, मेरा कोई रोग है ही नहीं। तो एक दिन उन्होंने कहा साधुओं से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तब नथमल जी ने पूछा कि फिर सेवा कौन करेगी? तो उन्होंने कहा ये तो इनका गुण है, पर मेरे मन में कोई लगाव नहीं है इनके प्रति। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बेटी मालू जी साध्वी हैं, तुम्हारी संसार पक्षी पुत्री हैं, क्या इनके प्रति भी कोई लगाव नहीं है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं, किसी के प्रति भी कोई लगाव नहीं है। लगाव के वातावरण में अलगाव का मनोभाव उन्हें सहज उपलब्ध हो गया, क्योंकि आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है। एक दिन बालूजी ने कहा आप दो गीतिकाएं बना दें। तो बालूजी ने स्वयं निवेदन किया कि आप दो गीतिकाएं बनाएं, एक आचार्य श्री भिक्षु के लिए और दूसरी आचार्य श्री तुलसी के लिए। तब उन्होंने उस इच्छा को स्वीकार किया और मैं कविता प्रारंभ से लिखता रहा हूँ, गीतिका कम लिखता था। तो उस समय तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कविता तो लिखते थे लेकिन गीतिका नहीं लिखते थे। साधुओं का आग्रह होता तो कभी कभार गीतिका लिख करके दे देते थे। पहली पहली बात कि गीतिका बनाने में रुचि कम थी, और दूसरी बात आचार्य श्री तुलसी ने बहुत गीतिकाएं बनाई हैं और वे गीतिकाएं रचने में उनका महारथ है। उनको वो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीतिकाएं बनाई हैं। तो जब आचार्य श्री तुलसी ये कार्य कर रहे थे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनने उसके प्रति रुचि कम दिखाई। तो उनका गीतिका निर्माण और संगान दोनों पर एकाधिकार प्रभुत्व था। यानी आचार्य श्री तुलसी का एकाधिकार था और प्रभुत्व था। बहुत ही अच्छी गीतिकाएं लिखते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। तो इसलिए उस क्षेत्र से मैं सदा उदासीन रहा, यानी कि नथमल जी उदासीन रहे। तो माँ की मांग थी, इसलिए दो गीतिकाएं लिखी। तो क्या 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 गीतिकाएं लिखी उन्होंने? नंबर एक, चैत्य पुरुष जग जाए। तो माँ की साध्वी माँ बालू जी की मांग पर ये चैत्य पुरुष जग जाए गीतिका लिखी गई, जिसका कि हम हमारी तेरस भक्ति में जिसको कि हम गाते हैं। और दूसरी गीतिका है देव दो हस्तावलंबन, ये भी बहुत मधुर गीतिका है। तो अगली तेरस को हम इसका प्रयोग करेंगे। अगली तेरस तो बड़ी तेरस आने वाली है, तो देखते हैं। नहीं, अगली तेरस वो आषाढ़ शुदी तेरस आएगी, वो ठीक है, वो अलग है। अभी तो कौन सा महीना चल रहा है? जेठ का महीना चल रहा होगा। हाँ, अभी क्या चल रहा है? हाँ नहीं, आषाढ़ ही है। अच्छा, तो 15 दिन में तो आषाढ़ी तेरस आने वाली है। तो आचार्य भिक्षु का जन्मदिन आने वाला है, आषाढ़ी तेरस। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शायद मैं तो लाडनू में हूँ उस समय, आषाढ़ी तेरस को लाडनू में हूँ। तो अच्छी बात है, वो भी गुरुदेव के सानिध्य में आचार्य भिक्षु का जन्मदिन मनाया जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इन दो गीतिकाओं का मैंने उनके सामने सस्वर संगान किया। साधु साध्वियां जब स्वर में स्वर मिला रहे थे, अध्यात्म के प्रकंपनों से उनका वह स्थान प्रकंपित हो गया। सब लोग आनंद और उल्लास से भर गए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, चैत्य पुरुष का यह पद साध्वी बालू जी का जीवन मंत्र बन गया। इस पद ने उनकी शारीरिक पीड़ा को भी कम कर दिया। मैं उनकी बीमारी को मिटा नहीं सका,
पर मुझे संतोष है कि उनकी वेदना को कम करने में मैं सहायक बन सका। तो व्याधि, परिस्थितियां और मौत हर व्यक्ति को आती हैं। धर्म की कसौटी उसी समय होती है कि वह किस प्रकार से उनको सहन करता है। तो कष्टों से नहीं घबराकर समभाव का परिचय देना ही धर्म का मंत्र है। एक दिन उन्होंने कहा, हम पर आचार्य श्री का बहुत उपकार है। आपका निर्माण उनके हाथों हुआ है। उन्होंने आप पर बहुत परिश्रम किया है, उससे उर्ऋण नहीं हुआ जा सकता। आपको सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। यानी नथमल जी को कहा कि आचार्य श्री तुलसी के प्रति आप कृतज्ञ रहें। उन्होंने साधु साध्वी संघ तथा श्रावक संघ के विषय में कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे बहुत ही उपयोगी लगी। उनकी गहरी समझदारी से मैं प्रभावित हो गया। उनके जीवन के अंतिम क्षण हजारों हजारों लोगों को प्रभावित कर गए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आप आचार्य श्री के पास रहते हैं, संघ में बहुत से साधु साध्वियां वृद्ध हैं, उनकी भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात वे स्वयं आत्मा से संतुष्ट थी और संघ की भलाई के लिए भी उनमें अटूट निष्ठा का भाव था। अमावस का दिन, दोपहर का समय, साध्वियां पास में बैठी थी। साध्वी बालूजी ने सहसा कहा, मुझे अपने ठौर ठिकाने जाने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? साधियों ने पूछा, आपका ठौर ठिकाना कौन सा है? उत्तर नहीं मिला। श्वास की गति तेज हो गई। अनशन स्वीकार किया। रात्रि के 4 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय मैं पूज्य आचार्यवर की सन्निधि में था। संवाद मिला और एक आंतरिक कंपन सा प्रतीत हुआ। जिस समय स्वर्गवास हुआ उस समय मैं जागृत अवस्था में नहीं था। यदि जागृत होता तो संभवतः साक्षात्कार हो जाता। उनके स्वर्गवास के पश्चात आचार्यवर की सन्निधि में स्मृति सभा हुई। मैंने कहा, साध्वी बालू जी चली गई हैं, किंतु मैं अनाथ नहीं हूँ। उनके चले जाने पर भी प्रसन्नता है, वह इसलिए कि उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। मेरे जीवन के दो ही सूत्र थे, जो कुछ करूं उससे पहले सोचूं कि इसका आचार्य और बालू जी के मन पर क्या असर हुआ। इन दोनों सूत्रों ने ही मुझे समय समय पर आगे बढ़ने में योग दिया है। एक सूत्र चला गया है तो दूसरा और अधिक पुष्ट हो गया है। साध्वी बालूजी ने स्वर्गवास के 15 दिन पूर्व साध्वी मालूजी की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हारा भाई राजा बनेगा, यानी आचार्य बनेगा। मैं तो कुछ दिन मैं तो कुछ नहीं देख सकूंगी, तुम लोग सब कुछ देखोगे। यानी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि नथमल जी जो हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी बनेंगे। साध्वी बालू जी का पूरा संयम जीवन जागरूकता से परिपूर्ण रहा। अंतिम 4 मास में और अधिक जागरूकता रही। अंतिम सप्ताह अधिक जागरूकता से बीता। ज्ञाता सूत्र का प्रसंग है। तेतली पुत्र ने एक वाक्य को बार बार दोहराया, को मेयम सद्दिस्सई, मेरी इस बात पर कौन श्रद्धा करेगा। को मेयम सद्दिस्सई, को प्रश्नवाचक है, मेयम मेरी, सद्दिस्सई श्रद्धा करना। तो मेरी इस बात पर कौन श्रद्धा करेगा। कुछ बातें श्रद्धा से परे होती हैं, विश्वास से परे होती हैं, किंतु जो श्रद्धा या विश्वास से परे है वह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साध्वी बालू जी के अंतिम समय की एक घटना इसी कोटि की घटना है। खेमचंद जी सेठिया की धर्म पत्नी गुलाबबाई ने एक बात कही, साध्वी श्री बालूजी ने जीवन की संध्या के समय मेरे पिता श्री आस्करण जी चोपड़ा से कहा, मेरे ललाट के मध्य भाग में रत्न है, मणि है, मृत्यु के बाद देख लेना। गुलाबबाई ने अपने पिता से पूछा, आपने दाह संस्कार के समय उसे देखा या नहीं? आस्करण जी ने कहा, हजारों की भीड़ थी, पर इतना मुझे अवश्य याद है, दाह संस्कार के समय एक पटाखा छूटने जैसी आवाज आई। इस विषय में जो जागरूकता बरतनी थी वह नहीं बरती जा सकी। एक अनुस्मृति है, कहावत है, यदि दूध का प्याला हाथ में हो तो मस्तिष्क की मणि उसमें आकर गिर जाती है, यदि ऐसा न हो तो वह अन्यत्र कहीं गिर करके अदृश्य हो जाती है। तो साध्वी बालू जी ने मस्तिष्क मस्तिष्क में मणि होने की बात मुझे कभी नहीं बताई, यानी अपने पुत्र को नहीं बताई। हो सकता है पहले उनको उनका उसका आभास नहीं हुआ हो। जीवन के संध्या काल में जो रहस्य अनावृत होते हैं वे जीवन के मध्याह्न में नहीं होते। अंतिम समय में अनेक लोगों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों का संकलन नहीं हो रहा है। यदि उनका संकलन किया जाए तो परा मनोविज्ञान की उपयोगी सामग्री बन सकती है। यानी अंतिम समय में क्या क्या अनुभव होते हैं
उसके ऊपर कोई पुस्तक लिखनी चाहिए, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा। महापुरुष के जीवन में विकल्प नहीं होता, उसमें कुशल कलाकार की तुलिका और कवि की मनोहारी लिखनी चरम नहीं बनती, तब दूसरा क्यों कुछ सोचे। उस महापुरुष के बारे में लिखना कठिन होता है जो अपने अंतर जगत में निखर कर संसार के सामने आए, जिसे अपनी श्री वृद्धि में बहिर्जगत का प्रत्यक्ष सहयोग न मिले। मेरे दीक्षा गुरु कालुगणी ऐसे धर्माचार्य थे जो आत्मलीन रहकर ही जनता को अपने में लीन कर पाए। विक्रम संवत 1933 में जन्मे, एकाकी माता के प्यार दुलार में पले पुसे, ग्रामीण शिशुओं की पंक्ति में बाल क्रीड़ा की। ये 8वें आचार्य कालुगणी के बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि आचार्य कालुगणी ने नथमल जी को दीक्षा दी थी। विक्रम संवत 1944 में 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 5वें आचार्य मगवा गणी के पास दीक्षित हुए थे। श्याम गौर वर्ण, गहरे बाल, लंबा कद, गोल चेहरा, बड़ी और चमकती आंखें, सुडोल सुगठित और मजबूत शरीर, गंभीर और तेजस्वी वाणी, मौन प्रवृत्तियां जहां दूसरों के लिए विस्मय का कारण थी, वहां आचार्य श्री के लिए आत्मतुष्टि का। जीवन की वृत्तियां प्रत्येक क्रिया के साथ संबंध किए चलती हैं, अतएव आचार्य श्री का अध्ययन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। भगवान महावीर ने कहा, साधु योग जन्य विभूतियों का गोपन करे। यह आदर्श हमें कालुगणी की अध्ययन विभूति में ही मिल जाता है। आचार्य श्री का अध्ययन इतना प्रच्छन्न हुआ कि दूसरे किया वर्तमान आचार्य भी उसका पूरा परिचय नहीं पा सके। उस समय तेरापंथ संघ में संस्कृत अध्ययन की परंपरा बहुत कम थी, और जो थी वह भी आगे जाकर कुछ समय के लिए प्राय लुप्त हो चुकी थी। मगवा घणी के सुकुमार अनुशासन, 5वें आचार्य मगवा घणी भी संस्कृत के विद्वान थे, तो मगवा घणी के सुकुमार अनुशासन और वात्सल्य पूर्ण प्रेरणा से कालुगणी के मानस में विद्या के व्यापक अध्ययन और संस्कृत के व्यापक प्रसार का बीजारोपण कर दिया। जयाचार्य के अनन्य शिष्य, चौथे आचार्य जयाचार्य, उनके अनन्य शिष्य मगवा गणी सतत अंतेवासी और सुयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण मगवा गणी में जो विशाल अनुभूति और गंभीर पांडित्य आया, वह अपने आप में पूर्ण था। आचार्य श्री कालुगणी के लिए वह एक स्वर्णिम अवसर था। मगवा गणी की सूक्ष्म दृष्टि और कालुगणी की सर्वग्राही प्रतिभा के मेल से एक नया रंग खिलता, किंतु मगवा गणी की स्वभाव कोमलता और कालुगणी की आत्मनिर्भरता या अतिरिक्त शालीनता से वह कल्पना साकार नहीं बन सकी। ऐसे प्रसंग में हमें नियति के सफल दर्शन होते हैं। जो कुछ होता है वह ठीक ही होता है, इसमें कहीं कहीं तथ्य मिलता है। शायद इसीलिए वैसा नहीं हुआ। आगे चलकर 22 वर्ष की चिर प्रतीक्षा के बाद वह एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिणत हुआ। मगवा गणी के स्वर्गवास के बाद कालू गणी करीब 4.5 वर्ष तक मानक गणी, जो छठे आचार्य हैं, उनके शासन में रहे। कालू गणी की जागरूकता उत्तरोत्तर बढ़ती रही। मानक गणी का आकस्मिक देहावसान जहां समूचे संघ के लिए चिंता का विषय बना, छठे आचार्य मानक गणी बहुत जल्दी देवलोक गमन हो गया उनका, चिंता का विषय बना, वहां आचार्य कालुगणी के लिए कुछ और अधिक। तो उस समय उन्होंने मानक गणी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, और उनका स्वर्ग देवलोक गमन हो गया, स्वर्गवास हो गया, और उस समय कालुगणी वहीं मौजूद थे और समस्या की गहराई तक पहुंचने की योग्यता रखते थे। तो उस समय जो 7वें आचार्य दालगणी, वे संघ के द्वारा निर्वाचित किए गए, क्योंकि मानक गणी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो उस समय 2.5 मास के अंतरिम काल में संघ की अंतरंग व्यवस्था में कालुगणी का महत्वपूर्ण योग रहा। इस प्रसंग में मंत्री मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी को भी नहीं बुलाया जा सकता, जो कालुगणी के अभिन्न सहयोगी रहे। कालुगणी 12 वर्ष तक दालगणी के शासन काल में अपनी योग्यता बढ़ाते रहे। इस काल में प्रकाश किरणें गुप्त रखने की चेष्टा किए जाने पर भी गुप्त नहीं रह सकी। मानस जगत में कालुगणी की प्रतिभा निखर उठी। दालगणी ने युवाचार्य का पत्र लिख दिया,
यानी सातवें आचार्य दालगणी ने आचार्य घोषित किया। आचार्य अपना उत्तराधिकारी एक पत्र में लिख करके घोषित किया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया, सबको बताया नहीं। उनका जाने पर साधारण जनता यह नहीं जान सके कि आचार्य कौन होंगे। उधर कालूगणी की लीला भी निराली थी। कालूगणी की प्रवृत्ति से यह विश्वास होना कठिन था कि वे ही आचार्य होने वाले हैं, क्योंकि बताया नहीं गया था। युवाचार्य का पत्र पढ़ा गया तो भी बहुतों ने आश्चर्य के साथ सुना कि हमारे भावी आचार्य श्री कालूगणी हैं। विक्रम संवत 1966 भाद्रव शुक्ला पूनम को कालूगणी का पट्टाभिषेक हुआ। 33 वर्ष की अवस्था में पूज्य कालूगणी तेरापंथ के 8वें आचार्य बने। तो डालगणी के बाद कालूगणी। वय और विद्या विद्या अध्ययन के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं है। समूचा जीवन उसी के लिए है और होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान की अनंत चर्चा में स्वल्प जीवन गोचर नहीं होता। फिर भी विद्योन्मुख व्यक्ति, विद्या की तरफ उन्मुख व्यक्ति, विद्या प्लस उन्मुख तो संधि करेंगे तो विद्योन्मुख हो जाता है। व्यक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, नई नई शाखाओं पर अधिकार कर लेता है। कालूगणी का समूचे जीवन काल में विद्या के प्रति प्रबल अनुराग बना रहा। 60 वर्ष की उम्र में भी हाथ में पन्ने का सतत योग, यानी हाथ में कागज लेकर के पढ़ते रहते, दर्शकों के लिए आश्चर्य का विषय था। आचार्य बनने के बाद 33 वर्ष की अवस्था में कालूगणी ने 2.5 महीने में समग्र सिद्धांत चंद्रिका कंठस्थ की। आचार्य बनने के बाद इतना बड़ा ग्रंथ कंठस्थ करना, आचार्य श्री हेमचंद्र कृत अभिधान अभिधान चिंतामणि कोश को पहले ही वे कंठाग्र कर चुके थे। यथा समय कालूगणी की शिक्षा संबंधी बहुमुखी प्रवृत्तियां सजीव हो उठी। अपने शिष्य समुदाय को शिक्षा विकास की प्रेरणा दी। अनेक अर्धवयस्क या वयस्क साधु इस महायज्ञ में जुट गए। यानी आचार्य कालूगणी को पढ़ने और पढ़ाने में विशेष रुचि थी और ज्ञान के प्रति जागरूकता थी, और ज्ञान देने में और ज्ञान स्वयं पढ़ने में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। आचार्य कालूगणी की इच्छा हुई एक बाल सुबोध व्याकरण बनाई जाए, जिससे ज्ञान की कमी न रहे और समय कम लगे। तो देखिए व्याकरण का कितना महत्व है। हम भी संस्कृत प्राकृत पढ़ रहे हैं, उसकी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े आचार्य भी व्याकरण के प्रति रुचि रखते हैं। तो हमें भी अपनी रुचि को बढ़ाए रखना चाहिए और अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम आगम पढ़ेंगे या कोई भी स्तोत्र भी करेंगे, उसका सही अर्थ हमें पता होना चाहिए, सही उच्चारण पता होना चाहिए, और उसके साथ हमारी भावधारा जुड़नी चाहिए। इसका बहुत महत्व है। तो व्याकरण के अभाव में अंतरकाल में सिद्धांत चंद्रिका का अध्ययन चालू रहा। विक्रम संवत 1980 में व्याकरण की रचना का कार्य प्रारंभ किया गया। इस विशाल कार्य में मुनिश्री चौथमल जी और आशु कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी, जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। तो जो कालू कौमुदी का अध्ययन हम कर रहे हैं, ये मुनिश्री चौथमल जी और पंडित रघुनंदन जी ने आचार्य श्री कालूगणी के समय में इसकी रचना की। तो उस समय सबसे पहली रचना हुई, उस महाव्याकरण का नाम था भिक्षु शब्दानुशासन। और चूंकि भिक्षु शब्दानुशासन बहुत विशाल ग्रंथ है, उसको फिर कालू कौमुदी में और छोटे ग्रंथ के रूप में लिखा गया, और उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तेरा पंथ की शिक्षा प्रणाली में इसका प्रयोग होता रहता है, और वह सांगोपांग महाव्याकरण कालूगणी के शासन काल की महान कृति और तेरा पंथ के विद्या विकास का राजद्वार है। व्याकरण निर्माण के बाद आप साहित्य दर्शन आदि आदि विषयों को एक एक कर व्यापक बनाते चले गए। साहित्य रुचि के कारण साधु संघ में कविता की अविरल धारा बह चली। राजस्थानी भाषा के अच्छे अच्छे कवि कालूगणी के संपर्क में आए और साहित्य निधि को देखकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवियों ने जो गीत और श्लोक लिखे, वे उनकी हार्दिक श्रद्धा को व्यक्त करने वाले हैं। निर्माण के कुशल शिल्पी तो
मां मनस्वी कालुगणी का व्यक्तित्व विराट था। केवल अपनी विशेषताओं के कारण ही वे विराट नहीं थे, किंतु निर्माण में सिद्ध हस्त होने के कारण भी विराट थे। उन्होंने अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण किया, उनके जीवन की क्षमताओं को और फलित होने का अवसर दिया। व्यक्तित्व निर्माण की मुख्य सामग्री थी प्रेम, अनुशासन और विकास के प्रति जागरूकता। अनुशासन करना बहुत लोग चाहते हैं, पर अनुशासन करना बहुत कम लोग जानते हैं। जितना विराट प्रेम, उतना सुदृढ़ अनुशासन। संदर्भ हस्तलिपि का। तो आचार्य कालुगणी ने ही आचार्य तुलसी का निर्माण किया, ऐसा कह सकते हैं। और मुनि चौथमल जी का भी निर्माण किया, जिन्होंने की ये भिक्षु शब्दानुशासन और कालु कौमुदी की रचना की। तो इसीलिए उन्हें कहा गया कि उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण में वे सिद्ध हस्त थे। आचार्य वर्ग के हृदय में प्रेम या वात्सल्य की अजस्र धारा बहती थी। उसमें स्नान कर व्यक्ति सहज ही निष्णात हो जाता था। उन दिनों की घटना है, हम अनेक बाल साधु अध्ययन कर रहे थे। हमारे संघ में हस्तलिपि की कला विकसित थी, यानी कौन सुंदर लिखता है वैसी कला। तो प्रत्येक विद्यार्थी साधु हस्तलिपि करने में कौशल अर्जित करता था। नव दीक्षित साधुओं को या नवीन सीखने वालों के लिए रेत में वर्णमाला लिख करके दिखाई जाती थी और सिखाई जाती थी। तो उस समय राजस्थान में रेगिस्तान में रेत बहुत थी, और उस रेत में अंगुली से लिख करके उनको बताया जाता था, सिखाया जाता था। उसे देख देख करके अक्षर जमाने का अभ्यास किया जाता था। आचार्यवर की हस्तलिपि बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने वर्णमाला की अनेक काठ की पट्टियां लिख रखी थी। जो साधु हस्तलिपि का अभ्यास करते, वे हड़ताल से लिखी हुई वर्णमाला पर खड़िया, मिट्टी और बरू की कलम से लिखते थे। तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि एक लकड़ी होती थी, उसको बरू कहते थे, बरवाड़ी। उस लकड़ी की कलम बनाई जाती थी चाकू से छील छील करके, और उसको स्याही में, दवात में डुबो डुबो करके लिखा जाता था। तो हम लोग एक दिन में अनेक बार वे पाटियां लिखते और लिख करके आचार्यवर को दिखाते थे। इसके बाद स्वतंत्र लिख करके आचार्यवर को दिखाते थे। विक्रम संवत 1989 की घटना है। आचार्यवर विदासर में विराज रहे थे। हम सबने अपनी अपनी हस्तलिखित प्रतिलिपि आचार्यवर के सामने प्रस्तुत की। मंत्री मुनि मगन लाल जी स्वामी वहीं उपस्थित थे। वे सबकी हस्तलिपि को सराहते गए। जब मेरा लिखा हुआ पन्ना उनके सामने आया तो वे बोले, नथमल जी का पन्ना आया तो बोले, नत्थु का अक्षर तो डागले सुखावे जैसा है, अर्थात गोबर के उपले जैसे हैं। गोबर के समान उनको उपमा दी गई कि ऐसे अक्षर हैं। तो ये सुनकर आचार्यवर ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, इसके अक्षर अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो नथमल जी आचार्यवर के आत्मविश्वास पर मुग्ध हो गए और मन ही मन संकल्प किया कि मैं हस्तलिपि को सुंदर बनाकर रहूंगा। तो आचार्य कालुगणी किस प्रकार से प्रेरणा दे देते थे कि चिंता की बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। तो आचार्यवर की मारवाड़ यात्रा शुरू हुई। छोटी घाटों में हम सब की हस्तलिपि की फिर से परीक्षा हुई। उसमें भी मुझे छोड़कर सब उत्तीर्ण हो गए। उस समय भी आचार्यवर ने मुझे प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों बाद मेरी आंखों में दाने हो गए। आंखों में जो फुंसियां हो जाती है ना, बचपन में हमारे भी हुआ करती थी, गांव में ये सब होता है। तो कई महीनों तक वे पढ़ना लिखना उनका बंद हो गया, कई महीनों के लिए। उस वर्ष का चतुर्मास जोधपुर में हुआ। आंखों में दाने कुछ कम हुए तो फिर से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। चतुर्मास संपन्न होने पर आचार्यवर पाली पधारे। वहां मैंने भगवान पार्श्वनाथ की यमक स्तुति लिखी। वह मैंने मेरे विद्या गुरु मुनि तुलसी को दिखाई। उन्होंने उसे देख करके हर्ष प्रकट किया, खुश हुए। मुनि तुलसी खुश हुए तो उनके स्मित चेहरे को देख करके मैं समझ गया कि मेरा संकल्प पूर्ण हो गया। मैं अपने संकल्प की पूर्ति का हर्ष लिए हुए आचार्य कालुगणी जी के पास पहुंचा और वह प्रति आचार्यवर के हाथों में रखी। आचार्यवर भी उसे देख करके प्रसन्न हो गए। वे बोले, अब तुम्हारी हस्तलिपि ठीक हो गई है, अब तुम कुछ कुछ हस्तलिपियां तैयार करो। आचार्यवर का आत्मविश्वास सफल हुआ और मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। मैं हस्तलिपि करने में भी दक्ष माना जाने लगा। मैंने मुनिवर तुलसी के आदेशानुसार उपदेश की चौपाई लिखनी शुरू की।
उसका एक पन्ना लिखता और उसे आचार्यवर को दिखा देता। प्रत्येक पन्ने पर आचार्यवर हर्ष प्रकट करते। आचार्यवर की उस हर्षित मुद्रा ने मेरी हस्तलिपि का ही परिष्कार नहीं किया, किंतु मेरे विकास की लिपि को भी परिष्कृत कर दिया। कितना अच्छा होता कि उनकी उपस्थिति में ही मैं इस अज्ञात रहस्य को ज्ञात कर पाता। ज्योति रात से आवृत न हो, यह था उस व्यक्तित्व का केंद्र जिसका अनुभव प्रथम दर्शन में ही हो जाता था। ज्योति की रश्मियां सुदूर तक फैले, उस व्यक्ति की परिधि जिस तक पहुंचना सबके लिए सुलभ था। आचार्यवर कालूगणी के व्यक्तित्व की संपूर्ण व्याख्या इन दो सूत्रों में है। इनसे हटकर हम उनके व्यक्तित्व को व्याख्यायित नहीं कर सकते। जिसके पास पहुंचकर कोई अनावरण का अनुभव नहीं करता, वह कैसा संत और कैसा उसका व्यक्तित्व। जिसके पास पहुंचकर कोई प्रकाश का अनुभव नहीं करता, वह कैसा संत और कैसा उसका व्यक्तित्व। आचार्यवर इस कसौटी पर उत्तीर्ण संत थे। उनके पास जो कोई भी पहुंचा, उसकी ज्योति अनावृत हुई और उसने अपना जीवन पथ आलोक से आलोकित देखा। आचार्यवर करुणा के धारावाही स्रोत थे। उनकी वाणी, आंखों और हाथों और कर्म से करुणा की धारा प्रवाहित होती रहती थी। उससे सब लोग लाभान्वित होते रहते थे। ऐसा तेजस्वी नक्षत्र किसी विरल व्यक्ति की ही कुंडली में होता है, जिसके प्रभाव से हर कोई यह अनुभव करे कि मेरे नेता का अनुग्रह मुझ पर बहुत है। कोई हीनता का अनुभव न करे, दूरी का अनुभव न करे। यह कितनी बड़ी बात है। वह बड़ी बात आचार्यवर कालूगणी के व्यक्तित्व में घटित थी। उन्होंने करुणा का इतना दान दिया कि जितना हर कोई नहीं दे पाता। उनके करुणा जल का सिंचन पाकर मेरे जैसे अनेक बीज विराट की दिशा में गतिशील हुए हैं। अतीत का अवगाहन करने पर कुछ स्मृतियां उभर रही हैं। वे साक्ष्य हैं उनकी करुणा की धारा के प्रवाह की। गुरु का वात्सल्य। पूज्य कालुगणी को मैं बहुत प्रिय था। वे मुझ पर अनुशासन कम करते, करुणा दृष्टि से प्लावित अधिक करते। श्री डूंगरगढ़ की घटना है। सर्दी का मौसम था। मैं पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा था। उन्होंने मेरे मनोभावों को पढ़ा और पूछा, क्या नाश्ता नहीं मिला? तो मुनि नथमल जी ने कहा, नहीं मिला। क्या आजकल बंद हो गया है? तो मुनि नथमल जी ने कहा, हाँ अभी बंद है। पूज्य गुरुदेव ने तत्काल साध्वी सोना जी से कहा, नाश्ता ला करके दो। टूटी हुई श्रृंखला फिर से जुड़ गई। नाश्ता कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रश्न है स्नेह का, करुणा का। यदि बालक को स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है तो विकास की भावनाएं बढ़ जाती है, विकास की संभावना बढ़ जाती है। ताड़ना में सिकुड़न पैदा होता है और स्नेह में विकास। तो बच्चों को डांटना कम और स्नेह देना ज्यादा चाहिए। ताड़ना परिस्थिति विशेष में होने वाली विवशता है। स्नेह मनुष्य का निसर्ग है, नैसर्गिक है। स्नेह की भावना के साथ जल का सिंचन पाकर एक पौधा भी लहलहा उठता है। तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैंने ताड़ना बहुत कम पाई और स्नेह बहुत बहुत अधिक पाया। विकास का निमित्त पाने में मैं सचमुच सौभाग्यशाली रहा हूँ। मैं पूज्य कालुगणी के विनोद का साधन भी था। विनोद के क्षणों में पूज्य कालुगणी मुझे अनेक संबोधनों से पुकारते थे। तो छोटे साधु होते हैं, उनको कई प्रकार से संबोधित किया जाता है। तो जब नथमल जी छोटे थे तो कालूगणी उनको कई प्रकार से संबोधित करते थे, जैसे कि बंगू, शंभू, हाबू, वलकलचीरी, नत्थु। तो नथमल जी तो नाम था, नत्थु कह करके भी बुलाए जाते थे। गुरुदेव ने कालू यशो विलास में पूज्य कालूगणी के इस विनोदी स्वभाव का वर्णन इस प्रकार में, इस रूप में किया है। नानकिया संताशु सतियाशु विनोद की बाता रे, करता परम प्रमोद में, वलकल चीरी बंगू हाबू, नथु ने बतलाता रे, गुण भरता नहीं पोध में। यानी नए साधुओं में गुण भरते थे। गतिमान बनाने के प्रयत्न। मेरी गति व्यवस्थित नहीं थी। मैं चलता तब पैर इधर उधर पड़ते थे। दोपहर के समय जब एकांत होता, तब पूज्य गुरुदेव कहते, तुम चलो।
तो मैं चलता तब उनका निर्देश मिलता, पैर ठीक ढंग से रखो। न जाने कितनी बार मुझे चलने का अभ्यास कराया। मैं मानता हूँ कि यह मुझे गतिमान बनाने का ही प्रयत्न था। बहुत छोटी छोटी बातों से जीवन का निर्माण कैसे होता है, इसे केवल बड़ी बातों में विश्वास करने वाले नहीं समझ पाते। हम लोग स्थान से बाहर पछेवड़ी के गांठ लगा करके जाते हैं। मैं प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होकर वहां चला जाता। पूज्य गुरुदेव कहते, गांठ ठीक से नहीं लगी। वे उसे अपने हाथों से खोलते और फिर अपने हाथों से ही गांठ लगाते। लंबे समय तक यह सिलसिला चला। इस छोटी सी घटना ने क्या यह पाठ नहीं पढ़ाया कि मन की जटिल ग्रंथियों को खोलना हम सीख जाएं, और कोई गांठ पड़े तो भी वह इतनी उलझी न हो जिसे कि खोलना कठिन बन जाए। बड़ा बनने का गुर। पूज्य कालूगणी का एक विशेष स्वभाव था। अपने पास बैठे बाल मुनियों को वे कुछ न कुछ सिखाते रहते थे। विक्रम संवत 1989 की घटना है। आचार्यवर टमकोर से विहार कर राजगढ़ पधार रहे थे। एक छोटे से गांव में प्रवास था। तो नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी छोटे थे तो आचार्यवर की सन्निधि में बैठे थे। उस समय कालूगणी ने एक श्लोक सिखाया। बाल सखित्वम बाल सखित्वम कारणा बाल सखित्वम कारण हास्यम स्त्रीषु विवादम सज्जन सेवा गर्दभयान मय संस्कृत वाणी षट्सु नरो लघुताम उपयाति। यानी इसका अर्थ है, बच्चों के साथ मित्रता, बिना कारण हंसना, स्त्रियों के साथ विवाद करना, दुर्जन की सेवा करना, गधे की सवारी करना और अशुद्ध वाणी बोलना, इन 6 बातों से आदमी छोटा बनता है। तो बड़ा कैसे बनता है? तो इनके विपरीत करना चाहिए तो बड़ा बन जाएगा। बाल सखित्वम यानी बच्चों के साथ मित्रता करना। मित्रता हो तो बड़ों से हो ताकि कुछ सीखने को मिलेगा। बाल सखित्वम। अकारण हास्यम, बिना कारण के हंसना। तो बाल सखित्वम प्लस अकारण हास्यम। स्त्रीषु विवादम, स्त्रियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु विवादम असज्जन सेवा, दुर्जन की सेवा नहीं करनी चाहिए, असज्जन व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। गर्दभ यान यानी गधे को यान नहीं बनाना चाहिए, गधे की सवारी नहीं करनी चाहिए। गर्दभ यानम असंस्कृत वाणी, अशुद्ध वाणी, असंस्कृत वाणी। संस्कृत वाणी अच्छी है, संस्कृत भाषा अच्छी है, लेकिन असंस्कृत वाणी जो कि अच्छी भाषा नहीं है, अशुद्ध भाषा है। अशुद्ध भाषा नहीं बोलनी चाहिए। व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए बोलते समय। तो अशुद्ध वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये 6 बातें कोई करता है तो वह छोटा बन जाता है। तो आचार्यवर ने कहा, जो बड़ा बनना चाहते हैं, आज का समय संपन्न हो रहा है, तो जो बड़ा बनना चाहते हैं उन्हें इन बातों से बचना चाहिए। बहुत ही अच्छा हमें एक सुंदर उपदेश मिल गया, और इस सुंदर उपदेश के साथ आज हम इसे संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लूई सब्ब साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणम च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा
जख रक्षस्य किन्नरा वम भयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम जय मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार वसग्हरं पासं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंग मंतं कंठे धारई जय सिया मनुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहग्गम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्बहिये पावंति अविघ्नेणम जीवा ऐरामरम थानम इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिग्ज बोहि भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद ओम अरहम जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। 17 तारीख को शायद मुझे भी गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। 17 को लाडनू पहुंचने का है। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र भारती बहन। जय जिनेन्द्र राकेश जी साहब। कैसे हैं सब? मजा है मजा। ओके धन्यवाद। आज का जय जिनेन्द्र दिनेश जी। हाँ राकेश जी साहब जय जिनेन्द्र। तो आज या कल में मैं अजमान आता हूँ, फोन करूंगा आपको। ठीक है। ओके ओके सर धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राकेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र भारती बहन। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं। ओम अरहम।